Jai Hind everyone, welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today class I am going to teach you a new chapter that is Plateau. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराऊंगा और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाए तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, और अभी तक हम लोग चैप्टर 11 माउंटेन बिल्डिंग तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज के क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 12 प्लेटियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग प्लेटियो क्या होता है, प्लेटियो के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, प्लेटियो का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो PDF होगा वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेटियो किसे कहते हैं। तो फिंच और त्रिवाता के हिसाब से बेसिकली ऐसे टेबुलर अपलैंड जिनकी जो रिलीफ या हाइट जो होती है वो 500 फीट से ऊपर होती है, उसे हम प्लेटियो कह सकते हैं। यानी टेबुलर अपलैंड मतलब बेसिकली टेबल के शेप में, टेबल से मतलब बेसिकली ऐसे उठे हुए अपलैंड, यानी ऐसे उठे हुए लैंड जिनकी जो रिलीफ हो या हाइट हो 500 फीट से क्या हो ज्यादा हो, उसे हम प्लेटियो कह सकते हैं। या फिर हम इसे एक सिंपल में और डिफाइन करने का प्रयास करें तो प्लेटियो को बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऐसे अपलैंड, ठीक है, कैसे ऐसे अपलैंड यानी ऐसे उठे हुए लैंड जिनकी जो एक साइड जो हो बहुत ही स्टीप हो, क्या हो, एक साइड जो हो बहुत ही क्या हो, उसकी ढलान जो बेसिकली हो बहुत ही क्या हो, खड़ी हुई हो, ठीक है। और जो उसका अपर पार्ट हो, उसका जो अपर पार्ट हो वो क्या हो, एक्सटेंसिव, बहुत ही क्या हो, दूर तक फैला हो, क्या हो, ऑलमोस्ट फ्लैट हो, उसे हम प्लेटियो कहते हैं। ठीक, यानी कि क्या प्लेटियो क्या डेफिनेशन हुआ, ऐसे बेसिकली अपलैंड which has at least one side of what very steep slope that they are standing well above the neighboring surface, क्या हो, अपने neighboring surface से well above standing हो और उनका अपर पार्ट जो हो बहुत ही एक्सटेंसिव हो और ऑलमोस्ट फ्लैट हो, उसे हम प्लेटियो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके रांची प्लेटियो हो गए, हजारीबाग प्लेटियो हो गए, डेक्कन प्लेटियो हो गए, मालवा प्लेटियो हो गए, ठीक है, कई एग्जांपल इसके हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद प्लेटियो जो आते हैं वो हमारे रिलीफ फीचर के सेकंड ऑर्डर में आते हैं। रिलीफ फीचर बेसिकली दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है हमारे अर्थ सरफेस लैंड फॉर्म के बेसिकली कह सकते हैं, वो आपके रिलीफ फीचर्स में आता है। आपके रिलीफ फीचर्स में आपके वैलीज भी आ जाएंगी, आपके जॉर्जेस आ जाएंगे, आपके कैनियंस आ जाएंगे, आपके माउंटेन्स आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, यानी बेसिकली जितने लैंडस्केप हो आपके सारे रिलीफ फीचर्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो प्लेटियो अब रिलीफ फीचर बेसिकली 3 तरह के ऑर्डर होते हैं। प्लेटियो जो होता है आपको बेसिकली क्या आता है, सेकंड ऑर्डर में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पूरे सरफेस अपने अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ पे टोटल सरफेस एरिया में 33% जो सरफेस एरिया है हमारे अर्थ का वो प्लेटियो से बना हुआ है। 12% पे माउंटेन है, 14% हिल और 41% क्या है आपका प्लेन पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आइए हम बात करते हैं बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका टोपोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि टोपोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली यानी कि इनका जो, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्लेटियो जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनका जो सरफेस ये क्या होते हैं, अपने रफ भी होते हैं। ठीक है, इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही स्टीप होती हैं और ये क्या करते हैं एटलीस्ट 300 मीटर क्या होते हैं अपने सराउंडिंग एरिया से क्या होते हैं ऊपर उठे हुए होते हैं। देखिए आप यहाँ देखेंगे 300 मीटर लिखा हुआ है, वहीं आपने फिंच त्रिवाता के हिसाब से देखा था कि 500 फीट देखा है। तो अलग अलग लोगों ने बेसिकली क्या अपने अलग अलग पैमाने दे रखे हैं प्लेटियो को पहचानने की, अलग अलग हाइट दे रखे हैं, पर इसमें एक चीज कॉमन है क्या कि इनकी जो टॉप सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, फ्लैट होती है, टेबल की तरह बेसिकली दिखते हैं। ठीक है, तो भला कि टेबल तो आपका स्मॉल होता है लेकिन बहुत ही क्या हो, एक्सटेंसिव, बहुत ही दूर तक, ठीक है, आपका 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक दूर तक फैले हुए,
ठीक है। इनका जो टॉप सरफेस होता है क्या होता है, इनका आपका बीम प्लेन भी हो सकता है, एकदम फ्लैट हो सकता है, आपका रोलिंग हो सकता है, हिली हो सकता है। हिली का आप बताएंगे सर हिली कैसे हो जाएगा मन के अंदर। अभी आपने बताया कि फ्लैट होता है, तो होता क्या है कि शुरुआत में फॉर्मेशन तो इनका बेसिकली फ्लैट ही होता है टॉप। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका आपका एंडोजेन इस पे एक्सोजेनेटिक फोर्सेज लगती हैं, आपकी डेनोडेशन प्रोसेस लगता है, इरोजन होता है, आपकी नदियां बहती हैं वो भी आपकी क्या करती है इसमें गड्ढे क्रिएट करती हैं। तो क्या होता है इससे इसका जो फ्लैट सरफेस होता है कई बार क्या होता है इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनको इट इज डिफिकल्ट, इसकी वजह से क्या होता है इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको ओरिजिनल प्लेटियो कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर प्लेटियो में। ठीक है, दूसरा क्या होता है वेरी इनके लोकेशन के आधार पर हम बात करें प्लेटियो की, तो प्लेटियो जो होते हैं एक प्लेस से अदर प्लेस पे वेरी करते हैं। कुछ प्लेटियो जो होते हैं आपके हिल से माउंटेन अराउंड होते हैं, जैसे आपका तिब्बतन प्लेटियो हो गया, ठीक है, ये आपके इसके दोनों तरफ हिल पाए जाते हैं। कुछ प्लेटियो हो गया जो क्या होते हैं एक तरफ से हिल से सराउंड होता है, जैसे आपके इधर अल्पांचियन माउंटेन होता है, बीच में आपका पीडमन प्लेटियो आता है, यूएसए में बेसिकली पाया जाता है। एक तरफ आपका क्या होता है प्लेन्स या कहते हैं कोस्टल एरिया आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इनकी हम एक्सटेंट की बात करें तो प्लेटियो जो होते हैं ये अपने एरिया में भी क्या होते हैं वेरी करते हैं। कुछ जो होते हैं वो एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं जरूरी नहीं कि वो छोटे एरिया में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका डेक्कन प्लेटियो हो गया, साइबेरियन प्लेटियो हो गया, अरेबियन प्लेटियो हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्या टॉप सरफेस फीचर की बात करें तो प्लेटियो सरफेस क्या होते हैं ये आर डॉटेड विद हिल रेंजेस एंड रिवर वैली, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, द रिवर वाइल डिसेंडिंग फ्रॉम द प्लेटियो ये क्या करते हैं लॉन्ग नैरो डीप वैलीज फॉर्म करते हैं। जैसे आपके रिवर प्लेटियो कई तरह की आपकी जॉर्जेस पाए जाते हैं, जैसे आपके चचाई जॉर्ज हो गए जो कि बिहार रिवर द्वारा बनाए जाते हैं, केवाती जॉर्ज हो गए जो कि महाना रिवर द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसके कई 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 अलग अलग एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर क्या आता है जियोलॉजिकल कंपोजिशन की बात करें, यानी कि प्लेटियो एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ सरफेसियल मटेरियल, यानी कि कुछ प्लेटियो जो होते हैं आपके बेसाल्टिक लावा से कवर होते हैं, जैसे आपका डेक्कन प्लेटियो हो गया। कुछ प्लेटियो जो होते हैं पूरे एंटायरली सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, जैसे आपका रेवा प्लेटियो हो गया जो कि बेसिकली सैंडस्टोन सिल्ट सैंडस्टोन जैसे सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। कुछ प्लेटियो जो होते हैं आपके डाइसेक्टेड होते हैं नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम से रिवर से। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली मेसज और बर्थ में क्रिएट हो, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्लेटियो था, अब क्या हुआ इधर से आपकी नदी बहे तो क्या हुआ ये बेसिकली इस तरह से इनका क्या हुआ अलग अलग इस तरह से मेसाज बर्थ पे फॉर्मेशन हो गया, क्रिएटिंग अ सेगमेंटेड एथेरियन। ठीक है, इन्हीं सच लावा केव्ड मेसाज को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे मेसाज और बर्थ जो कि लावा से बने हो उन्हें हम पटलैंड कहते हैं, जो कि प्लेटियो बेसिकली ऑफकोर्स हो। जैसे आपके रांची का प्लेटलैंड हो गया, ठीक है, रलदामी प्लेटलैंड हो गया, बागरू प्लेट हो गया। ठीक है, अलग अलग इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं बेसिकली इनके ओरिजिन और इवोल्यूशन की। तो इनकी ओरिजिन बेसिकली इनकी ओरिजिन जो होती है कई अलग तरीके से बताया गया है। पहला क्या आता है डॉन वॉर्पिंग, डॉन वॉर्पिंग और वॉर्पिंग करने से बड़ी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कहते क्या है आसान भाषा में। इनको ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोर्सेज हमारी अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट करती हैं वो दो तरह की होती हैं। क्या होती हैं एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा क्या आती है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब जो आपकी अर्थ के एक्सटीरियर से लगती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से लगती है, जैसे आपके क्लाइमेट्स हो गए, आपके विंड हो गए, ठीक है, आपके रेनफॉल हो गए। और दूसरा क्या आता है हमारा एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी कि ऐसे फोर्स जो हमारी अर्थ के इंटीरियर से लगती हैं। अब एंडोजेनेटिक फोर्स में बेसिकली दो तरह की फोर्स आ जाती हैं। पहला क्या आता है हमारा डायस्ट्रॉफिक फोर्स और दूसरा आता है क्या हमारा सडन फोर्स। सडन फोर्स मतलब बहुत ही क्विकली काम करता है, उनका इफेक्ट जो होता है भले डेंजरस होता है लेकिन इनका कम समय तक रहता है, जैसे 4-5 सेकंड, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। डायस्ट्रॉफिक फोर्स मतलब ये बहुत ही धीरे काम करती है, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, इनका इफेक्ट भी जो होता है वो बहुत ही हमें लेट पता चलता है, एक लाइफ टाइम में तो इनका इफेक्ट दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप ठीक, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स में आपकी दो तरह की फोर्स आती है। क्या पहला अपेरियो ओजेनेटिक और दूसरा आता क्या ओरोजेनेटिक। अपेरियो ओजेनेटिक मतलब ऐसी फोर्सेज जो हमारी वर्टिकल वे में काम करती हैं। अब वर्टिकल वे में दो तरीके से काम कर सकती हैं, या तो ऊपर से नीचे या आपको नीचे से ऊपर। ठीक है, इसे अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। और वहीं आपका ओरिजेंटिक फोर्स हो गया आपका या तो यानी कि ओरिजेंटल वे में काम करने में। अब इसमें दो तरीके से काम कर सकती है, पहला क्या एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे से दूर जाने में। तो एक दूसरे से जो दूर जाती हैं वो आपकी टेंशनल आ जाती हैं, और दूसरे एक दूसरे के अगेंस्ट जो आती हैं आपको कंप्रेशनल फोर्स आ जाती हैं। ऑफकोर्स आपने फ्रैक्चर पढ़ा होगा, जो फ्रैक्चर होता है आमतौर पर ज्यादातर इसके फ्रैक्चर यानी कि आपकी जो फॉल्टिंग्स होती हैं वो ऑफकोर्स आपका टेंशनल फोर्स के कारण ही होता है। और वहीं कंप्रेशनल फोर्स के कारण बेसिकली जाहिर सी बात है किसी चीज को हम दबाते हैं तो क्या होती है उनके अंदर बेंडिंग होती है।
क्रिस्टल बेंडिंग आपकी दो तरीके की होती है, तो वो आपको क्रस्ट के अंदर भी काम करता है। पहला क्या आता है वार्पिंग, दूसरा आता है क्या हमारा फोल्डिंग। अब वार्पिंग बेसिकली इस तरह समझ लीजिए, ये हमारा क्या था, कोई लैंड था, ठीक है। अब इस पे कंप्रेशन फोर्स लगा, क्या हुआ, इतना एरिया कह सकते हैं पूरा, इतना एरिया क्या हुआ आपका ऊपर तरफ सिंपली उठ गया, बिना इनमें इनके रॉक में कुछ परिवर्तन हुए, बिना इनके रॉक के स्क्वीज हुए, सिंपली क्या हुआ ऊपर तरफ उठ गया। तो ये आपका वार्पिंग, उठने या नीचे भी चला गया, तो ये आपका क्या होता है वार्पिंग कहलाता है। पर वहीं पे मान लीजिए कोई हो गया हमारा एरिया, अब क्या इसे फोर्स लगा तो क्या हुआ, इस पे रॉक क्या हुआ, इनमें रॉक में मेटामॉर्फिज्म हुआ, इनमें रॉक में स्क्वीज हुए, दबे रॉक में इनके परिवर्तन हुआ, फिर क्या हुए आपके फोल्ड हुए। तो इससे क्या हुआ आपका फोल्डिंग का, इसे कहते हैं बेसिकली कह सकते हैं इसका फोल्डिंग का स्मॉल वर्जन वार्पिंग हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको वार्पिंग समझ में आया होगा। तो आइए अब हम ये देखते हैं वार्पिंग कारण कैसे आपका ये फॉर्मेशन होता है। तो डाउन वार्पिंग में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमारा क्या हुआ, इस सरफेस हुआ, अब क्या हुआ जब वार्पिंग इस पे फोर्स लगा इधर से, तो क्या हुआ कि इतना जो एरिया था ये आपका बेसिकली नीचे तरफ चला गया, यानी कि जो ये आपका यहाँ पे था वो बेसिकली मान लीजिए, ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पे था वो अब बेसिकली अब आके यहाँ पे हो गया, यानी बेसिकली इस तरह से हो गया। ये जो आपका क्या हुआ, इससे आपका पहला क्या हुआ डाउन वार्पिंग कारण क्या होता है आपका ये इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ अप वार्पिंग, तो अप वार्पिंग में सिंपल इसका उल्टा हो जाता है कि ये जो लैंड था ये आपको ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये जो ऊपर उठा हुआ हो गया इससे क्या हुआ हमारा प्लेटियो का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गया क्या आपका अप वार्पिंग के कारण। फिर तीसरा आता है क्या डिपोजिशन ऑफ बेसाल्टिक लावा, तो क्या हुआ कहीं से वॉल्केनिक इरप्शन मान लीजिए हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो क्या होता है लैंड तो पहले से थोड़ी सी हल्की सी उठ जाती है, फिर जब आपका ये बेसाल्टिक लावा यहाँ से निकला, यहाँ से इस पे जब ठंडा हुआ जमा, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका बेसिकली एक सरफेस का, इससे आपका प्लेटियो का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके कारण। फिर अनफोल्डेड बट अनवार्प्ड रीजन, यानी कि ऐसे रीजन जो बहुत मतलब हल्की सी उनमें क्या हुई हल्की सी रॉक में अल्टरनेशन हुई, हल्की सी स्क्वीज हुई हो और क्या हुआ, ठीक है, ज्यादा नहीं पर, और क्या हुआ वो ऊपर तरफ उठ गया हो, ये हो गया आपका अनफोल्डेड बट अपवार्ड रीजन, ठीक है। फिर आगे मिडल पोर्शन ऑफ जियोसिंक्लाइन करंट, कैसे कैसे इसका ओरिजिन होता है। तो होता क्या है जियोसिंक्लाइन, आप जानते हैं कि ये आपका जैसे कहाँ गया भैया, ये आपका जियोसिंक्लाइन हो गया। तो जैसे आप शॉर्ट में बता देता हूँ, ये इधर से क्या हुआ, इनमें जब सेडिमेंट इकट्ठा होता है तो इधर से इनमें फोर्स लगती है, ठीक है, इधर से ये सब सीढ़ी से होता है फर्श, तो जब ये फोर्स लगती है तो इनमें जब ये फोर्स जाते क्या होती है स्ट्रांग नहीं होती, तो क्या होता है सबसे पहले जब ये रॉक स्क्वीज होके क्या होते हैं, इनमें क्या होता है पहले इधर इनका क्या होता है फॉर्मेशन होता है, जो मिडल पोर्शन होता है ये वैसे ही वैसे रह जाता है, हल्का से कह सकते हैं उठ जाता है, ठीक है। तो ये जो मिडल पोर्शन होता है इसे बेसिकली प्लेटियो कह सकते हैं हम। तो इस ये हो गया जियोसिंक्लाइन के मिडल पोर्शन के कारण कैसे आपका फॉर्मेशन होता है। फिर हो गया छठवां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, तो होता है क्या जब हमारा माउंटेन का ओरिजिन होता है तो क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है माउंटेन कोई बना, ठीक है, तो क्या होता है इसका कुछ जो एरिया होता है ये आपस में उसे उठा हुआ होता है, ये जो बेसिकली ये होता है इसे हम प्लेटियो कह सकते हैं। और ये हो गया आपका माउंटेन बिल्डिंग के कारण कैसे आपका फॉर्मेशन होता है। फिर सातवां आता है क्या हमारा विंड डिपोजिटेड मटेरियल, तो विंड डिपोजिटेड मटेरियल के कारण क्या कि मान लीजिए हमारा क्या हुआ यहाँ से सरफेस हो गया, यहाँ से आपकी हवा विंड बह रही है, ठीक है। जब विंड बहती है क्या होती है अपने साथ क्या होती है कुछ जानते हुए कुछ आपके डस्ट पार्टिकल्स या कुछ आपके हल्के हल्के पार्टिकल्स अपने साथ कैरी करती हैं। तो जब ये विंड हल्की हो जाती है कि इतनी हल्की हो जाती है कि वो किसी को कैरी ना कर सके, तो क्या होती है यहाँ पे बेसिकली सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सेटल होते हैं तो क्या होती है जब यहाँ पे जब जैसे समय बीतता है तो इससे जो आपका ये हो गया प्लेटियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आइए हमें भी देखते हैं बेसिकली कि इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बुक के अंदर तो आपका अलग अलग तरीके से 6 तरह का बेसिकली क्लासिफिकेशन दे रखा, उनके ओरिजिन के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर, जियोग्राफिकल सिचुएशन के आधार पर, साइज एंड शेप के आधार पर, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, स्टेज ऑफ इरोजन के आधार पर अब जैसा कि हम बुक से ही पढ़ रहे हैं हम, तो हमारा जो मेन फोकस और बुक के अंदर आपका बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली ओरिजिन के आधार पर और क्या है इरोजन के आधार पर दे रखा है, तो हम भी उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बेसिकली मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। पहले क्या आता है ग्लेशियल प्लेटियोस, तो यानी कि ऐसे जब होता क्या है कि मान लीजिए हमारा सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना एक बार। तो मान लीजिए हमारा क्या हो कोई माउंटेन या ग्लेशियर का पूरा माउंटेन हो गया, अब जब यहाँ से कोई ग्लेशियर आपका पिघला, ठीक है, तो जब ग्लेशियर आपको पिघला तो क्या करता है ग्लेशियर यहाँ से जब नीचे तरफ जाता है तो क्या करता है ये नीचे वाले एरिया में इरोजन स्टार्ट कर देता है।
तो जब ये इधर से इरोजन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इसका जो टॉप पीक था ये इरोड हो गया कुछ इस तरह से, इसका क्या होगा यानी कि इस तरह से क्या हुआ, इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इसकी ग्लेशियर कारण जो माउंटेन्स हमारे कह सकते हैं, या जो आपकी इरोड होके ट्रांसफॉर्म होके लैंड जिन प्लेटियो का फॉर्मेशन होता है वो आपके ग्लेशियल प्लेटियो होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ग्लेशियल प्लेटियो का मतलब आप ये ना समझ लिएगा कि ऐसे प्लेटियो जो कि ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर्स के पूरे बने हों। ठीक है, पूरे ग्लेशियर्स, बल्कि ऐसे प्लेटियो जो ग्लेशियर के द्वारा मॉडिफाई हुए, ऐसे लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के द्वारा मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म होकर उनसे जो प्लेटियो बना हो वो आपका ग्लेशियल प्लेटियो होता है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया गढ़वाल प्लेटियो, या आपका कश्मीर का जो मार्ग हो गया वो हो गया। ठीक है, इसके बाद फ्लूवियल प्लेटियो, तो ऐसे प्लेटियो जो आपके रिवर्स के सेडिमेंट के कारण क्या हुआ, मान लीजिए हमारी कोई नदी बह रही थी, जब रिवर्स से क्या हुआ सेडिमेंट इकट्ठा होना शुरू हुए। ठीक है, अब इधर से हो गया। ठीक है, तो जब ये सेडिमेंट इकट्ठा होने शुरू हुए, ये आपको जब समय बीतता है तो क्या होता है, ये कंसोलिडेट होना शुरू हो जाते हैं आपस में। ठीक है, और जब यही कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो थे आपके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे आपके, जब इसमें अपवर्ड मूवमेंट के कारण क्या हुए, ऊपर की तरफ अपने सराउंडिंग रीजन से उठ गए, तो उससे जो प्लेटियो फॉर्मेशन हुआ या प्लेटियो जो बना उससे बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ्लूवियल प्लेटियोस कहते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो प्लेटियो बेसिकली नदी के सेडिमेंट्स के कारण बना हो वो आपका फ्लूवियल सेडिमेंट होता है। जैसे आपके पन्ना प्लेटियो हो गया, आपके रेवा प्लेटियो हो गया, रोहतास प्लेटियो हो गया। इसे बताता है क्या, तीसरा एलुरियन प्लेटियो। तो ऐसे प्लेटियो जो कि जिनके जो सेडिमेंट्स जो उनके बने हो वो बेसिकली क्या हो, हवा की वजह से आके इकट्ठा होके बने हो, और फिर जब वो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठे हुए हों तो उससे जो प्लेटियो फॉर्मेशन हुआ हो वो आपका बेसिकली एलियन प्लेटियो से कहते हैं। जैसे आपका पोटवार प्लेटियो पाकिस्तान का, लोइस प्लेटियो चाइना का। ठीक है, इसके बाद आता है क्या हमारा इंटर माउंटेन प्लेटियो। तो ऐसे प्लेटियो जो बेसिकली माउंटेन से क्या हो, घिरे हुए हो, उनसे बेसिकली इंटर माउंटेन प्लेटियो कहते हैं। ये जो इंटर माउंटेन प्लेटियो होते हैं बेसिकली आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटियो होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जनरली ये प्लेटियो जो होते हैं बेसिकली क्रिएटेड थ्रू दी अपवार्पिंग ऑफ जियोसिंक्लाइन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जब था आपका, जैसे मैंने बताया था कि जियोसिंक्लाइन जब होता है, ठीक है, तो जब ये हल्का सा फूट लगता है तो क्या होता है, मीडियम मास जब ये होता है, जब ये ऊपर उठ जाता है तो इससे जो ये प्लेटियो का यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है इसे बेसिकली इंटर माउंटेन प्लेटियो, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके ज्यादातर हिल से सराउंड होते हैं चारों तरफ से। जैसे आपका तिब्बतन प्लेटियो हो गया, बोलिवियन प्लेटियो हो गया। ठीक है, ऐसे बता क्या था हमारा पिडमन प्लेटियो। तो ऐसे प्लेटियो जो कि आपके माउंटेन के क्या होते हैं, फुट हिल्स पे बने होते हैं, उन्हें बेसिकली पिडमन प्लेटियो कहते हैं। ठीक है, जो पिडमन प्लेटियो होते हैं सराउंडेड बाय, ये एक तरफ से, ये इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लेटियो जो कि एक तरफ से माउंटेन सराउंड होते हैं, एक तरफ से क्या होते हैं प्लेन से कह सकते हैं, या आपके कोस्टल प्लेन से क्या होते हैं एक तरफ उनके होता है, तो उसे हम बेसिकली पिडमन प्लेटियो कहते हैं। इनका जो साइड होता है प्लेटियो का फेसिंग द प्लेन, जो क्या होता है बहुत ही स्टीफ स्लोप का होता है, थस एस्कार्पमेंट फॉर्म करता है। तो यानी बेसिकली एस्कार्पमेंट बेसिकली सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारा क्या हुआ, कोई लैंड हुआ, तो अभी सिंपल आगे जाके सिंपली यहाँ से क्या हुआ एकदम नीचे तरफ झुक गया, तो इस वाले एरिया को बेसिकली एस्कार्पमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट में चेंज होता है इससे क्या होता है आपके अलग अलग वाटरफॉल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, साइज फॉर्मिंग जिन्हें हम फॉल लाइन कहते हैं, जैसे आपके पेंटागोनिया प्लेटियो हो गए, आपके अपलांचियन पिडमन प्लेटियो हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या आपका डोम सेल प्लेटियो। तो ऐसे डोम सेल प्लेटियो, ऐसे प्लेटियो जो कि ऐसे लैंडफॉर्म जो कि डोम से लाउंडेड अपीयरेंस में उनका दिखता है, तो उसे हम बेसिकली डोम सेल प्लेटियो कहते हैं। ये जब दे आर फॉर्म व्हेन अ लैंड मास जो होता है वो अपलिफ्टेड होता है ऐसे वे में कि उसका जो सेंट्रल पोजीशन पोर्शन होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि इस तरह से आपका जो प्लेटियो होता है उस तरह से जो दिखता हो उसे बेसिकली डोम सेल प्लेटियो कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि डोम सेल प्लेटियो जो होते हैं वो बेसिकली ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। होता क्या है कि किधर इंट्रूजन ऑफ मैग्मा जैसे बैथोलिक आपका हो गया, लैक्रित हो गया, बीनीथ द अर्थ क्रेस्ट कैन लीड टू लार्ज स्केल डोमिंग ऑफ द ग्राउंड। तो हम जानते हैं कि आपका क्या होता है जब मैग्मा निकलता है यहाँ से, तो जब ये नीचे भी आपके क्या करता है कई तरह के लैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो जब यहाँ पे मैग्मा इस तरह से इंट्रूड होके जब फॉर्मेशन करता है तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे भरेंगे तो ऊपर का लैंड भी उठ जाता है। तो ये लैंड जब उठ जाता है तो इसे बेसिकली डोम सेट में बेसिकली उठता है, तो उसे हम डोम सेट प्लेटियो कहते हैं। जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेटियो हो गया बिहार का। ठीक है, इसके अंदर कई तरह के आपके बैथोलिक डोम्स पाए जाते हैं।
इसके बाद आपका क्या हमारा कंटिनेंटल प्लेटियो। तो कंटिनेंटल प्लेटियो जो होते हैं आप एक्सटेंसिव प्लेटियो जो कि टाइपिकली होते हैं, जो कि आपके माउंटेन रीजन से क्या होते हैं बहुत ही दूर होते हैं, और ये क्या होते हैं ऑफ्टन सराउंडेड बाय कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जैसे आपका ये डेक्कन प्लेटियो होगा जो कि एक तरफ से क्या होता है, इधर से आपका माउंटेन होता है, इधर से आपका माउंटेन होता है, बीच में आपका डेक्कन प्लेटियो होता है। ठीक है, माउंटेन से दूर होते हैं, ये क्या होता है कोस्टल एरिया सराउंड होते हैं। जैसे कि अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज ए एग्जाम्पल ऑफ न्यू कंटिनेंटल प्लेटियो। तो अंटार्कटिक जो है उन्हें हम एक तरह से कंटिनेंटल प्लेटियो का एग्जाम्पल दे कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ पे दे रखा है कि इन सम केस क्या होते हैं, ये माउंटेन्स के द्वारा भी क्या होते हैं, एक साइड से या दो साइड से बॉर्डर होते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर क्या होते हैं कोस्टल प्लेन इनके साइड पे पाया जाता है। फिर 8वां क्या आता है हमारा वॉल्केनिक प्लेटियो। तो ऐसे प्लेटियो जो कि बेसिकली थिक लेयर ऑफ बेसाल्टिक लावा के कारण बने हो, या वॉल्केनिक बेसिकली लावा से जो प्लेटियो बने हैं वो बेसिकली वॉल्केनिक प्लेटियो कहते हैं। जैसे आपका कोलंबियन प्लेटियो हो गया, डेक्कन प्लेटियो हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ इरोजन के आधार पर। साइकिल ऑफ इरोजन के आधार पर एक्यू लॉगबेक ने इनको 3 तरीके में रखा है। पहला क्या यंग प्लेटियो, दूसरा क्या मैच्योर प्लेटियो, तीसरा आता है क्या हमारा ओल्ड प्लेटियो। तो यंग प्लेटियो ऑफकोर्स आप यानी कि जो नया नया बना हो, जो कि आपका उसका सरफेस जो है एकदम फ्लैट हो, ठीक है, उसमें कुछ ही रिवर पाए जा रहे हो, तो आपका यंग प्लेटियो हो जाता है। मैच्योर प्लेटियो यानी कि थोड़ा सा समय बीता हो, उसमें कुछ उसका जो सरफेस प्लेन था उसमें कुछ रिवर को जैसे डाइसेक्ट हुए हों, ठीक है, कुछ उनके सरफेस अनइवन हो गए हों, तो आपके मैच्योर प्लेटियो कुछ में पॉइंटेड प्लीक बने हो, कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, तो यह आपका मैच्योर प्लेटियो हो जाता है। उसके बाद ओल्ड प्लेटियो। तो ओल्ड प्लेटियो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इरोजन ऑफ मैच्योर प्लेटियो। ठीक है, इसमें जो पीक्स जो हों, जो पीक्स बने हुए हों, फिर से क्या हो डेनुडेड हो गए हों, यानी कि पहले प्लेटियो बना, ठीक है, ये यंग प्लेटियो हो गया। अब क्या हुआ, ये इरोड होके इनमें क्या हुआ कुछ पीक्स बन गए हैं, तो ये आपका मैच्योर हो गया। अब ये पीक्स जो हो फिर से ये इरोड होके क्या हो, फिर ये कुछ जो प्लेटियो बना हो तो क्या हो गया आपका ओल्ड प्लेटियो, जैसे आपका मेसाज और बर्टेज हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है आपका रेजुनेटेड प्लेटियो। दीज प्लेटियोज आर फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ ओल्ड प्लेटियो। जो ओल्ड प्लेटियो जो बना हो जब वो आपका ऊपर जाए तो क्या हो उसके बेसिकली रेजुनेटेड प्लेटियो कहा जाता है। यानी कि rejuvenation occurs when geological forces lead to the elevation and removal of an older plateau. An example of rejuvenated plateau is क्या मिसूरी प्लेटियो आपका यूएसए का। ठीक है, तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अब एक नए चैप्टर के साथ। अगले क्लास में हम लोग क्या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिकली आपका प्लेन रहेगा जो कि चैप्टर 13 रहेगा। आई होप मैंने जितना आपको इसमें समझाया आपको पूरी तरह समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।